एक्सरसाइज 2.4। तो प्रश्नावली 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला हमें प्रश्न दिया गया है सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड फैक्टर ज्ञात करना है। तो फैक्टर जो हमें फाइंड करना है किसका यूज करके, फार्मूलाज का यूज करके। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फार्मूले कौन कौन से हमें याद रखने हैं। तो एक हमें याद रखना है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो क्या ध्यान रखना है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये फार्मूला लगाना है, अगर पहला जो लेटर है वो पहले के बराबर हो, पहली जो संख्या हो वो पहले के बराबर हो और ये दोनों संख्या अलग हो। चिन्ह हमें नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान रखना है कि पहला पहले के जैसा ही होना चाहिए और ये दोनों चेंज है, जैसे इसमें ए इसमें बी, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें पहला सेम होना चाहिए। फिर हमें याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक में एक्स प्लस वाई और एक में एक्स माइनस वाई। अगर दो संख्या हैं दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस लगा, तो एक बार उनको हम प्लस में लिख सकते हैं, एक बार उन्हें माइनस में लिख सकते हैं। एक फार्मूला हमारा आपका जो हमने पहले से ही सीखा है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे भी इसे लिखते हैं, जैसे कि इसको आप पहले लिख दे ए स्क्वायर फिर 2ab फिर बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे यहाँ पे वाई में लिखा तो उससे भी नहीं, चाहे ए आप इसको ऐसे लिखना चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बी में लिखो या एक्स वाई में लिखो, किसी भी लेटर में लिखो। तो मेन हमें ये याद रखने, बाकी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूले जनरेट करते रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इन्हें हमें ज्ञात करना, तो पहला क्या x प्लस 4 और फिर x प्लस 10 है, तो सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं पहला। तो पहला हमें दिया गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पहला पहले के बराबर है और ये अलग है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, ये a है और एक तरीके से ये b है। तो हम कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे, ये तो इसने बोला था सर्व समीकरण का, तो हम कहेंगे सर्व समीकरण। कौन सी सर्व समीकरण, तो हम कहेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और ये ए इंटू बी, इसका प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं तो क्या करेंगे, ये ऐसे कुछ हैं तो हम पहले एक्स का स्क्वायर, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर फिर ए प्लस बी, ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, ए है 4 और दूसरी है बी 10 और गुणे में एक्स, एक्स क्या है पहली संख्या एक्स और ए बी, ए क्या है 4 और गुणे बी क्या है 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका 10 और 4 14x और ये हो गया 10 + 40। तो ये क्या होगा, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं इसी तरीके से। तो दूसरा में दिया गया है x प्लस 8 और x माइनस 10। तो ध्यान से हम देखें तो पहला क्या है, पहले के जैसा ये चेंज है, तो हम कहेंगे a का मान है 8 और b का मान है -10। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस, तो जो भी होगा वो चिन्ह के साथ हम लेंगे। तो हम फिर से लिख देंगे सर्व समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी। तो क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर, पहला क्या एक्स है तो एक्स का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 8 और प्लस और ये क्या माइनस का 10 है, तो ये माइनस का 10 हमारा हो जाएगा और ब्रैकेट बंद एक्स, तो एक्स ए प्लस बी, ए क्या है 8 है, बी क्या है माइनस का 10 है, तो 10 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस का 10 एक्स और ये प्लस माइनस माइनस और ये 8 धामा 80 एक्स स्क्वायर
10 में से 8 गए, 2 बचे, माइनस की संख्या ज़्यादा माइनस की, तो माइनस और प्लस माइनस का 2x और ये 80, ये भी हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें सी की, तो तीसरा हमें दिया गया है 3x + 4 और ये है 3x - 5। अभी हमने देखा कि इसमें x ही थे, लेकिन यहाँ पे हमें 3x दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होना चाहिए, पहली संख्या बराबर, जैसे 3x इसमें भी 3x इसमें भी है, तो हम कहेंगे सर्वसमिका यही फार्मूला क्या करना यहीं पे, इसको भी फिर से हम नोट कर देंगे। ये लिखा है तो हम नहीं लिख रहे हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि ये, तो पहले का अर्थ है 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, फिर a + b, a क्या है 4, और यहाँ पे जैसे हमने देखा था प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 5, और x क्या है, x है हमारा 3x, और प्लस a क्या है 4 गुणे b क्या है माइनस का 5, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, x का करेंगे x स्क्वायर, 5 में से 4 गया, 1 बचा, प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा 3 से किया, 3 कम 3x, और ये प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20, तो 9x² - 3x - 20, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें डी की, तो हमें डी दिया गया है y² + 3/2, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया y² और 3/2। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें किस तरीके से दिख रहा है, इसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम इसे, जैसे कि इसमें हम देखें तो हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, ये भी क्यों, क्योंकि पहला पहले जैसा, देखो ये पहला पहले जैसा है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप इसे इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं, ऐसे। इसमें क्या हमने देखा कि एक इसमें प्लस में है आपको दिख रहा है, और एक इसमें आपको माइनस में दिख रहा है। देखो पहला पहले जैसा जब हो और दूसरा दूसरे जैसा जब हो, तो पहला पहला पहले जैसा, दूसरा दूसरा जैसा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो हम इस सर्वसमिका का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम कहेंगे सर्वसमिका a² - b² बराबर, एक में a + b होता है, एक में है a - b होता है, ये होता है। तो हम कहेंगे कि इसका तो स्क्वायर दिख रहा है, ये ऐसे है, चलिए ऐसे हैं तो देखते हैं, ये ऐसे है, ये एक तरीके से देखें तो a है, और ये क्या है हमारा b है, ये क्या है a है, ये b है, a + b a - b, तो क्या होता है पहले का स्क्वायर, पहला क्या है y² है, तो y² का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, दूसरे का स्क्वायर, दूसरा क्या 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, क्या किया प्लस में एक था और एक माइनस में था, तो बराबर होता पहले की स्क्वायर, y था a, तो y² है, तो y² का हमने स्क्वायर कर दिया, फिर b क्या है, b हमारा 3/2 का स्क्वायर कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं डी के बाद ई की, तो ई हमें दिया गया है 3 - 2x, और ये दिया गया 3 + 2x। एक तरीके देखें तो क्या है, यही फार्मूला फिर से लग जाएगा, कैसे लग जाएगा, क्योंकि एक बार ये देखो सेम प्लस में है, ये हमें ऐसे पता चलता है जब पहली संख्या पहले के बराबर हो और दूसरी संख्या दूसरे के बराबर हो, एक प्लस में और एक माइनस में हो, सिंपल सा। तो हम कहेंगे सर्व समीका, ये हम सेपरेट कर देते हैं, इसे अलग कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे अलग लगे ये। तो सर्व समीका यही है आपका a + b a - b बराबर a² - b²। तो ये आपका प्लस में दिख रहा है और ये माइनस में, तो पहले का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब है 2x का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा,
और 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बोल रहा है सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात करना। एक तरीका है कि इसका आंसर निकालने के सीधा हम गुणा कर सकते हैं, एक इसका बोल रहा है, लेकिन हमें सीधे गुणा करके नहीं निकालना है। चलिए तो देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। तो 2 का पहला क्वेश्चन दिया है 103 का गुणा करना 107 में, वो भी सीधे गुणा नहीं करना है। चलिए देखते हैं फिर कैसे हम करेंगे। 103 है, ये 107 है, तो 103 मतलब हम लिख सकते हैं 100 और प्लस 3। 100 और प्लस 3 कितना होता है 103, और गुणे 107 का मतलब है 100 प्लस 7। तो 100 प्लस 7 हो जाएगा कितना 107। तो अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें ये एक देखो पहला पहले जैसा है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये x एक तरीके दिख रहा है, और ये अलग अलग है, तो ये आप कह सकते हैं a है, ये आप कह सकते हैं b। तो इसमें सर्व समीका हम अगर देखें तो सर्व समीका x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी क्या है 3 और 7 है, तो 3 प्लस 7, और एक्स क्या है पहली संख्या तो 100, और प्लस ए बी तो 3 गुणे 7। तो ये 100 का स्क्वायर का मतलब है आपका 100 का गुणा 100 से 1 कम 1 हो जाएगा, और 2 2 4 0, और ये हो जाएगा 4 7 और 3 10। तो 10 का गुणा हम 100 से करेंगे तो 1000, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे हम देखते हैं तो एक इकाई हम जोड़ देते हैं 1 0 0, तो 1 हो गया, 2 0 0 2, तीसरा 0 हो जाएगा, चौथा हम बात करें तो चौथा 4 और इसमें 0 तो 1, और फिर ये 5वें नंबर पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आप चाहे तो ऊपर नीचे करके जोड़ सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की बी की बात करें तो बी हमें दिया गया 95 का गुणा करना है 96 से। एक तरीका है कि आप 100 से भी कर सकते हैं, दो इसको तरीके हैं देखिए। एक हो सकता है कि 100 में से हम घटा के लिख दे 5, और दूसरा 100 माइनस 4, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब या फिर ये कर सकते हैं कि 90 से ये ज़्यादा है 5, और ये 90 से कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये 90 से 6 ज़्यादा है। फिर से यही अगर देखें तो पहला पहले के बराबर, और ये ए और ये बी, तो सर्व समीका यही वाली, तो ये लिख नहीं रहे, ये डैश डैश। अब इसमें बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर, फिर ए बी, तो ए 5 है, बी है 6, एक्स कितना है तो आपका 90, प्लस ए बी, ए क्या है ए 5 है, गुणे बी कितना है 6, तो 9 9 81, और 1 1 2 0, और 5 और 6 11, 11 9 99, और 0 है तो 0, और ये हो गया 5 छक्का 30। तो पहला जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 हो गया, 0 हो गया 3, और 9 हो गया आपका 9 3 12 0, तो 12 के 2 हासिल है 1, इसमें तीसरी संख्या है नहीं, 9 1 हासिल था 10, और 10 1 11 का 1 हासिल है 1, 8 और 1 हासिल 9, तो ये हो जाएगा। तो ये आंसर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो सी में हमें दिया गया है 104 और गुणे 96। तो 104 का मतलब है, इसे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए इसमें डिफरेंस आपको दिखेगा 100 प्लस 4, और ये क्या है 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 4 कम है। 104 बनने का अर्थ है 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, और 96 मतलब 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 बन जाएगा।
इसमें अगर देखें तो ये आपको पहला पहले के जैसा दिख रहा है और दूसरा दूसरे के जैसा दिख रहा है। एक प्लस है एक माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? तो हम कहेंगे सर्व समीका ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले के स्क्वायर 100 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर एक एक कम एक और दो जीरो कितने हो जाएंगे? 4 जीरो, 4 चौक 16। तो 10 में से 6 घटाएंगे, 4 बचा 9, यहाँ से लिया, यहाँ से तो 9 बचा, 9 में से 1 गया आपका 8, और यहाँ 9 था तो 9, यहाँ 9 था तो 9। ये हो जाएगा आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है सर्व समीका का प्रयोग करके इनका फैक्टर निकालना है। ये है, चलिए इसी पे हम दिखा देते हैं आपको। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इसको हम फैक्टर कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? स्क्वायर लगे हैं। क्या हम इसे स्क्वायर में तोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे? तो 9x² का मतलब 9 कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या है? तो हम कहेंगे ये y का स्क्वायर है। अगर इस संख्या से पहले 3 जिसमें हो, इसका भी एक हो और इसकी भी संख्या हो और भी संख्या हो, अगर ऐसे इनके पीछे प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। कैसे? तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कैसे बनता है? तो अभी दिखाते हैं। ये फार्मूला होता है सर्व समीका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से आप देखेंगे तो पहले की स्क्वायर है और प्लस ये दूसरे की स्क्वायर, तो ये कैसे होना चाहिए? 2ab। तो देखते हैं ये बनेगा क्या? तो 2a क्या है? a है पहली संख्या, a कितना है? 3x, तो 3x, और गुणे b क्या है? y है, तो y क्या गुणा करने पे इनको ये बनेगा? तो 3 दूनी 6xy, तो 3 दूनी 6x और y बन गया। तो हम कह सकते हैं सर्व समीका इसके अनुसार कि ये पहले की स्क्वायर, फिर ये दूसरे के स्क्वायर और ये 2ab। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 3x और फिर ये आपका कितना y, इसका हम लिख सकते हैं होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार इसे आप लिख सकते हैं। किसी चीज़ की घात 2 है तो इसका मतलब क्या है? आप इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो गुणनखंड बोला था तो हमने ये फैक्टर निकाल दिए। इसकी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये हमें दिया है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसमें ये हमें स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब है 4 का होता है 2 का वर्ग होता है, तो 2y का स्क्वायर। और इसमें ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1। और इसे अगर हम बनाए 2ab तो 2 गुणे a कितना है आपका? 2y है, तो 2y, b कितना है? 1 है, तो 1। देखते हैं 2 दूना 4y, फिर से बन गया। तो सर्व समीका आपकी यही वाली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसमें आपको दिख रहा था प्लस लगा था, लेकिन इसमें माइनस, तो इसमें कौन सा लग जाएगा? माइनस वाला लग जाएगा। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2y और माइनस, तो ये हो गया आपका क्या? a और ये हो गया b, तो माइनस आपका b क्या है? 1 है, तो 1 का होल ऑफ स्क्वायर। और इसको आप कितनी बार स्क्वायर लगा तो इसका मतलब आप इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? आंसर। तीसरा हमें दिया गया है, ये दिया गया हमें तीसरा, ये x² और y/10। ध्यान से देखेंगे तो इसमें सर्व समीका आपको दिखेगी, सर्व समीका। तो इसमें आपको दिखेगा a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b। देखो पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या है? y। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। कुछ ऐसे लिखा है, पहले का स्क्वायर और फिर दूसरे के स्क्वायर, तो y था y के स्क्वायर, 100 का मतलब है 10 का 10 धामा 100 होता, तो इसका स्क्वायर कर दिया।
तो इसे आप एक बार लिख सकते हैं प्लस में, तो एक बार हमने लिख दिया x और प्लस में है ये, और एक बार इसे आप किस में लिखेंगे माइनस में, तो x माइनस वाई बटे 10। तो ये हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।